देखिए, कई मीटिंगें जो है वो किसानों से हो चुकी हैं, किसान प्रतिनिधियों से सरकार की। और कई मीटिंगों में भी जो है वो हल नहीं निकला है। 13 तारीख से वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो सरकार को हल निकालना चाहिए था, लेकिन सरकार जो है वो टरकाऊ नीति अपना रही है। अब उन्होंने जो 5 फसलों का कहा है कि 5 फसलों का एग्रीमेंट करते हैं, और उसमें एक जो गलत शब्द वो बोल गए वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो भाव अंतर में आप दूसरी फसल छोड़ के बदलोगे। एक तो उनको ये कहना चाहिए कि भी जितनी पैदा होगी हम सारी खरीदेंगे, भाव अंतर का कोई सवाल बीच में पैदा नहीं है। और दूसरा, उसमें ऑयल सीड जितने भी हैं, चाहे वो सूरजमुखी है, सरसों है, तोड़िया है, जितनी भी ऑयल सीड है वो, और बाजरा, ये दोनों चीज़ उसमें और शामिल करनी चाहिए। ये तो कम से कम होना चाहिए था। और जो हल है वो बातचीत से ही निकलता है। मैं तो अब भी सरकार से ये अपील करूंगा कि अब भी उनको दोबारा से बातचीत करनी चाहिए और बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और किसान भाइयों से कहूँगा कि आप जो है वो इतना संयम जरूर रखें कि आप कोई फोर्सों पे अटैक किसी तरह का ना करें, ताकि फोर्स को कुछ ऐसा करने का मौका ना मिले जिससे सरकार ये कहे कि देखो हमारे ऊपर अटैक कर दिया था, इसलिए हमने जवाब में कार्रवाई की है। एमएसपी गारंटी क्या है फसली गारंटी? देखिए, एमएसपी का मतलब है न्यूनतम समर्थन मूल्य। वैसे तो जो कानून बनाया गया है 1966-67 से लेके जो शुरू हुआ है, उसका मतलब ये था कि हम बीजने से पहले, फसल बिजाई से पहले आपको एक कन्फर्म भाव तय करेंगे कि आपकी कम से कम इस भाव पे बिकेगी, और अगर इसके ऊपर बिके तो सरकार खरीद सकती है, पर कोई प्राइवेट खरीद सकता है। क्या था, एक सरकार की एजेंसी खड़ेगी, बाकी व्यापारी खड़ेंगे। अगर एमएसपी से नीचे बिकेगी, हरियाणा में जैसे हैफेड है, पंजाब में नेफेड या शायद क्या है नाम उसका, अगर एमएसपी से नीचे बिकेगी तो वो सरकार की एजेंसियां खरीदेंगी। अगर एमएसपी से ऊपर बिकेगी तो फिर सारे बोली दाता एक जगह पे आके कंपटीशन में बोली देंगे, उसका उच्चतम भाव मिले। ये था। अब तब तो जो है वो एमएसपी से ऊपर बिकते रहे, लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने बाहर से आयात करना शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पे खाद्य तेल आयात किए। जब 2 साल पहले बाहर से आयात नहीं कर पाए तो आप देखते सरसों का भाव 6500 से 7000 के बीच रहा, यानी एमएसपी से 1000-1500 ऊपर रहा। और अब इन्होंने फिर बाहर से खाद्य तेल मंगा लिया, तो आज सरसों जो है मंडी में पड़ी है और आज उसका एमएसपी से 2000 नीचे है, यानी कि आधा भाव रह गया। तो जब ये बाहर से कोई चीज़ें मंगाते हैं, यही हाल है हमारे मक्का का है। जब यहाँ के भाव ऊपर होने शुरू होते हैं तो ये बाहर से मंगाना शुरू कर देते हैं, और जब यहाँ किसी चीज़ का भाव बढ़ता है तब उसको डाउन करने के लिए उसको बाहर भेजना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से मतलब भारत के किसानों को जो है वो दोनों तरह से ये नुकसान पहुँचाते हैं। अगर एमएसपी से ऊपर बिके तो एकदम बाहर से मंगा लेते हैं, और अगर नीचे बिके फिर इनको कोई दिक्कत नहीं, फिर उसको खरीदते नहीं है। अपील रहेगी कल के लिए किसानों के लिए खास तौर पे कुछ? बस अपील तो ये है कि कोई इस तरह का कदम ना उठाएं जिससे फोर्स को कोई बल प्रयोग करके नुकसान हो। देखिए, नुकसान तो हमेशा जब भी कोई झड़पें होती हैं तो किसानों का ही होता है। और जो हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं उनसे भी अपील रहेगी कि हम इसी देश के हैं, एक ही परिवारों से हैं, तो इस तरह का कोई कदम ना उठाएं।